गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन पार्ट 1 चैप्टर करने जा रहे हैं, जो कि आपका बायोलॉजी का चैप्टर है। ठीक है, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन से आप समझिए, हमारी बॉडी को बहुत सारे केमिकल्स की ज़रूरत होती है ताकि हमारी जो है बॉडी चल सके अच्छी तरह से। ठीक है, हमारी बॉडी की ग्रोथ अच्छी तरह से हो सके। तो वो केमिकल्स कहाँ से आते हैं? वो हमारे जो केमिकल्स होते हैं वो आपके ग्लैंड से आते हैं। ठीक है, ग्लैंड्स क्या करते हैं? वो कुछ केमिकल्स सिक्रीट करते हैं जिनको बोलते हैं हम आपके हार्मोन्स। ठीक है, वो हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट करते हैं और वही हार्मोन्स जो है हमारी बॉडी में पूरी तरह से फैले हुए होते हैं ब्लड के थ्रू, और वही जो है एक तरह से एक्टिवली हमारी बॉडी में काम करते हैं, चाहे वो फूड डाइजेशन का हो, चाहे वो किसी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का हो, चाहे वो किसी को ब्रेक डाउन में हेल्प करने का हो। ठीक है, तो हम आज उन्हीं केमिकल्स का को पढ़ने जा रहे हैं, उनके ही एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों हमारे आज के फर्स्ट एमसीक्यू की ओर। देखिए, फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड बताना है, इन चारों में से कौन सा है। तो देखिए, हमारे पास तीन तरह के ग्लैंड होते हैं। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, और एक होता है आपका हेट्रोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, इन तीनों का याद रखना है। एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट्स होती हैं। ठीक है, वो जो भी सिक्रीशन करेगा वो डक्ट्स के थ्रू करेगा। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो डक्टलेस होते हैं, यानी कि उनके पास डक्ट्स नहीं होती। वो जो भी सिक्रीशन करता है वो फुहारे की तरह करता है। जैसे आपका फुहारा होता है ना, वो कि ऊपर से पानी आ रहा है तो वो एकदम से नीचे फुहारा बन के गिर रहा है। ठीक है, तो वो जैसे कोई भी ग्लैंड है तो वो एक तरह से फुहारे की तरह हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होगी, यानी कि डक्टलेस ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स जो आपके एक्सोक्राइन की तरह काम भी करेंगे और एंडोक्राइन की तरह भी काम करेंगे, वो हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। तो देखिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में आपके कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका स्वेट ग्लैंड आ गया, ठीक है, ऑयल ग्लैंड्स आ गए, ठीक है, या फिर सलाइवरी ग्लैंड्स आ गए, ठीक है, या फिर लीवर जो होता है ग्लैंड वो आ गया। तो सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड और लीवर ग्लैंड आपका जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं? जो डक्टलेस हो गए, जैसे आपका थायराइड हो गया, ये वाला। ठीक है, पिट्यूटरी हो गया, जो दिमाग में आपके, दिमाग को भी तो नॉरिशमेंट चाहिए। हाइपोथैलेमस हो गया, ये भी आपका दिमाग में ही है। और एड्रेनल हो गया, ये आपका किडनी के ऊपर होता है। ठीक है, ये चार आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। उसके बाद आपके हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स कौन से हो गए? जो एक्सोक्राइन की तरह भी काम करते हैं और एंडोक्राइन की तरह भी। तो जितने भी हमारे गोनेड्स होते हैं, चाहे वो मेल हार्मोन हो चाहे वो फीमेल हार्मोन हो, वो इसमें आएंगे। और आपका पैनक्रियाज इसमें आएगा, जो आपका इंसुलिन और ग्लूकागॉन सिक्रेट करता है। तो यहाँ पर देखिए, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो आपका है स्वेट ग्लैंड। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, एंड दिस एंडोक्राइन ग्लैंड और दिस हेट्रोक्राइन ग्लैंड। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, स्वेट ग्लैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज डिस्कवर्ड फर्स्ट। इन चारों में से आपको हार्मोन बताना है, कौन सा हार्मोन डिस्कवर हुआ है फर्स्ट। तो देखिए, हम पहले हार्मोन की बात कर लेते हैं। जो ग्लैंड्स जो है केमिकल सिक्रीट करते हैं, ठीक है, वो केमिकल्स कौन से होते हैं? वो हार्मोन्स होते हैं, यानी कि ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। ठीक है, और ये कुछ इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स को कैरी करते हैं। ठीक है, चाहे वो नॉन न्यूट्रिएंट हो चाहे वो न्यूट्रिएंट हो। ठीक है, तो ये कुछ कैरी करते हैं। ठीक है, अब ये आपके केमिकल नेचर में तीन तरह के होते हैं। जैसे कुछ अमाइन हार्मोन्स हो गए, जिसमें अमाइनो ग्रुप लगा होगा। कुछ स्टीरॉयड्स हो गए, ठीक है, और कुछ आपके प्रोटीनस और पेप्टाइड हार्मोन्स हो गए। ठीक है, अमाइन हार्मोन्स में आप जैसे अमीनो ग्रुप वाले, जैसे आपका थायरॉयड ग्लैंड आता है, थायरॉक्सिन आ जाता है, या फिर एपिनेफ्रिन आ जाता है।
ठीक है, या फिर नोर एपिनेफ्रिन आ जाता है, नोर एपिनेफ्रिन। ठीक है, एपिनेफ्रिन में आपका एड्रेनलिन ग्लैंड और नोर एपिनेफ्रिन में आपका नोर एड्रेनलिन ग्लैंड, जो आपके एड्रेनल मेड्यूला से निकलते हैं, किडनी वाले पोर्शन से। ठीक है, और स्टेरॉइड्स में आपके जो फैट सोल्यूबल ग्लैंड्स होते हैं, जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल वाले ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, आपका हार्मोन्स जो कोलेस्ट्रॉल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, फैट सोल्यूबल, जैसे कोर्टिसोल हो गया, एल्डोस्टेरोन हो गया, कोर्टिस्टेरोन हो गया। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हो गया, एंड्रोस्टेरोन हो गया। ठीक है, एस्ट्रोन हो गया या एस्ट्राडायल हो गया या प्रोजेस्टेरोन हो गया, ये सारे के सारे आपके स्टीरॉयड हार्मोन्स आएंगे। और प्रोटीनस में आएंगे आपके पास सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, यानी कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि आपका थायराइड वाला। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन आपका ये वाला। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो आपका फीमेल्स में होता है। ठीक है, और आपके कुछ पेप्टाइड हार्मोन्स आएंगे, जैसे आपका ग्लूकागॉन पैनक्रियाज वाला, इंसुलिन पैनक्रियाज वाला, एसीटीएच एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये भी आता है। ठीक है, फिर ऑक्सीटोसिन आ जाता है, फिर एडीएच आ जाता है, फिर एमएसएच आ जाता है, ये आपको बाद में बताया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि 3 तरह के केमिकल मैसेंजर्स हैं हार्मोन्स। ठीक है, अमाइन हार्मोन्स, स्टीरॉयड्स हार्मोन्स और पेप्टाइड हार्मोन्स। तो देखिए यहाँ पे जो पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन जो है वो डिस्कवर हुआ है फर्स्ट, तो देखिए यहाँ पर सिक्रेटिन जो है आपका फर्स्ट जो है डिस्कवर हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये कहाँ से सिक्रेट हुआ, ये आपका ये ड्यूडेनल म्यूकोसा से सिक्रेट हुआ है ये। ठीक है, और ये जितने भी पैनक्रेटिक जूस होते हैं उनको स्टिमुलेट करता है। ठीक है, पैनक्रेटिक जूस, वहाँ पे पैनक्रियाज मिलती है ना ड्यूडेनम में, तो वहाँ पे उनको स्टिमुलेट करता है ये वाला हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन एसोसिएटेड विद अमीन। देखिए मैंने आपको केमिकल नेचर बताई अभी हार्मोन्स की, तो इनमें से हार्मोन बताना है कि कौन सा एमीन हार्मोन है जिसके पास एमिनो ग्रुप लगा होता है। ठीक है, एमिनो ग्रुप यानी कि NH2। तो मैंने आपको बताया थायरोक्सिन, एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन। तो देखिए यहाँ पे एपिनेफ्रिन आपको दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एपिनेफ्रिन को आप बोल लेंगे एड्रेनलिन, जो कि आपके किडनी के एड्रेनल मेड्यूला से निकलता है। ठीक है, एड्रेनलिन, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज डिराइव्ड फ्रॉम फिनाइल एलेनिन। देखिए ये फिनाइल एलेनिन जो है आपका, ये एक तरह से एमीन ही हार्मोन है जो एमिनोग्लोबिन निकालता है ये। ठीक है, तो फिनाइल एलेनिन जो है आपका वो डिराइव होता है आपका एपिनेफ्रिन से। ठीक है, एपिनेफ्रिन जो है फिनाइल एलेनिन से डिराइव होता है, ये एक तरह से केमिकल ही है फिनाइल एलेनिन, तो एपिनेफ्रिन जो है वहाँ से डिराइव्ड होता है, और नोर एपिनेफ्रिन भी वहीं से डिराइव होता है। अगर आपको पूछा जाए कि थायरोक्सिन जो है हार्मोन कहाँ से, किस एमिनो एसिड से डिराइव होता है, वो होता है आपका टायरोसिन। तो ये फिनाइल एलेनिन भी एक तरह से एमिनो एसिड ही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, थायरोक्सिन आपका टायरोसिन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज एन आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा हार्मोन जो है वो आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन होता है। तो देखिए हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से गोइटर नामक बीमारी होती है, और वो गोइटर नामक बीमारी कहाँ होती है, हमारे थायरोक्सिन में, यानी कि थायराइड ग्लैंड में। ठीक है, तो हार्मोन जो आयोडीन कंटेन करता है वो होता है आपका थायरोक्सिन, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाशिमोटो डिजीज ऑल्सो कॉल्ड एज। एक हाशिमोटो डिजीज होती है, वो किसकी वजह से होती है। देखिए हमारे पास थायराइड की 2 तरह की बीमारियां होती है, एक होती है हाइपोथायरॉयडिज्म, एक होती है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब क्या है कि जहाँ पर थायरोक्सिन हार्मोन जो है वहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी उसकी सिक्रीशन, यानी कि डेफिशिएंसी हो जाएगी, थायरोक्सिन जो है कम सिक्रीट होगा।
और एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपर का मतलब यानी कि इंक्रीज होना लेवल में, यानी कि जहाँ पर लेवल जो है थायरॉक्सिन का इंक्रीज हो जाता है। तो हाशिमोटो डिजीज़ जो है वो एक तरह से ऑटो इम्यून डिजीज़ है, यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म की डिजीज़ है, ठीक है, खुद जनरेट होने वाली, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ये आपका क्रेटिनिज्म भी आपका हाइपोथायरॉयडिज्म डिजीज़ है, कोलोइड गोइटर भी आपका हाइपोथायरॉयडिज्म डिजीज़ है, और थायरोकोल्सिटोनिन है आपका हाइपरथायरॉयडिज्म डिजीज़, ठीक है। अब यहाँ पे क्रेटिनिज्म देख लेते हैं। ये इन्फेंट्स में होती है, बच्चों में जल्दी, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको जैसे आपकी जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है, यानी कि कुछ एनर्जी जो है प्रोडक्शन होने में वो थोड़ी सी ग्रोथ कम होती है, मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं बच्चे उसमें, ठीक है। तो इसमें वो वाली प्रॉब्लम होती है। गोइटर में क्या होता है, आपका पास थायरोक्सिन की कमी की वजह से आयोडीन डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। और थायरोकैल्सिटोनिन में क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास कैल्शियम की जो है वो कमी हो जाती है, ठीक है। ये जो है आपका कैल्शियम को ज़्यादा सिक्रीट होने से रोकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है हाशिमोटो डिजीज़ है एक तरह से ऑटो इम्यून थायरॉयडाइटिस डिजीज़, थायराइड के अंदर ही होती है ये, ठीक है। तो ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ दीज इज़ नॉट एसोसिएटेड विद हाइपोथायरॉयडिज्म, इनमें से कौन सी बीमारी जो है हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से नहीं होती है। तो देखिए क्रिटिनिज्म भी होती है, मिक्सो एडिमा भी होती है, और गोइटर भी होते हैं। मिक्सो एडिमा जो है वो थायरोक्सिन की कमी हो जाती है जब अडल्ट्स में, ठीक है। अडल्ट्स में जब थायरोक्सिन की कमी हो जाती है तो वो मिक्सो एडिमा होती है। अगर इन्फेंट्स में थायरोक्सिन की कमी हो जाती है तो वो क्रिटिनिज्म होती है। तो ये तीनों जो डिजीज़ है वो हाइपोथायरॉयडिज्म की डिजीज़ हैं, लेकिन पैराथायरॉयड जो है आपकी ये हाइपोथायरॉयडिज्म की डिजीज़ नहीं, यानी कि थायराइड की डिजीज़ नहीं है, ये पैराथायरॉयड की डिजीज़ है, पैराथार्मोन की डिजीज़ है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्मोन टर्म वॉज कॉइंड बाय, जो टर्म हार्मोन है वो किसने दी थी। तो देखिए जो हार्मोन टर्म है वो आपके सबसे पहले स्टारलिंग ने दी थी, जिन्होंने आपके सिक्रेटिन वगैरह की खोज की थी, डिस्कवरी की थी, ठीक है, स्टारलिंग ने दी थी। यहाँ पर अलेक्स जेफरीज है, ये आपके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाले हैं, ठीक है। रुडोल्फ वर्चू हैं आपके ओमनिस सेलुला ई सेलुला वाले हैं, और थॉमस एडिसन का याद रखना है, ये फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी है, यानी कि जिन्होंने एंडोक्राइन सिस्टम की जो है स्टडी की थी, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी यानी कि थॉमस एडिसन। तो स्टारलिंग इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज डी ग्रोथ हार्मोन, इनमें से कौन सा डी ग्रोथ हार्मोन है। तो देखिए ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन होता है, ठीक है। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन ये आपका ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है। और जो डी ग्रोथ हार्मोन होता है आपका वो है आपका सोमैटोस्टैटिन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाइन हार्मोन्स फॉर्म्ड विच एमिनो एसिड, जो अमाइन हार्मोन्स होते हैं वो कौन से एमिनो एसिड को फॉर्म करते हैं। तो देखिए क्या ग्लाइसिन को करते हैं, क्या टायरोसिन को करते हैं, क्या वेलाइन को करते हैं, क्या आपका नन ऑफ दिस को करता है। तो देखिए अमाइन हार्मोन्स जो होते हैं वो आपका टायरोसिन को फॉर्म करते हैं, ठीक है। टायरोसिन से आपका थायरोक्सिन जो है फॉर्म हो रहा था, और इसी का ही पार्ट है आपका फिनाइल एलेनिन, जो आपका एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन को फॉर्म करा था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो ये आज के क्वेश्चंस जो थे वो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का पार्ट 1 था। तो कल इसका पार्ट 2 आएगा, ठीक है। तो वीडियो को देखना ना भूलिएगा रात को 9 बजे, और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। कल रात को फिर मिलेंगे रात को 9 बजे। जय हिंद।